नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा स्टेट काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है आज। तो उसके बाद क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा काउंसलिंग प्रोसेस 2024 राउंड फर्स्ट। सबसे पहले तो जो इस काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होती है, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज और साथ में प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। पहले एमबीबीएस की बात करते हैं। एमबीबीएस में पीजीआई रोहतक है, गवर्नमेंट कॉलेज में कल्पना चावला करनाल है, एसिक फरीदाबाद है, बीपीएस सोनीपत है और सईदन असनका मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ है और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद है। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। साथ में एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपको पता है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है हिसार में। तो इन कॉलेज की काउंसलिंग होगी, साथ में प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी। एमबीबीएस के लिए कौन सा एनसी कॉलेज है, पानीपत में है। आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। वर्ड मेडिकल कॉलेज जज्जर में है। ये तीनों मेडिकल कॉलेज पंडित बघोदरा शर्मा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। साथ में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। एसजीटी यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, अल फलाह माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है अम्बाला में। इनकी जो सीटें हैं एमबीबीएस की प्राइवेट, उनकी भी काउंसलिंग है यहीं पर इसी काउंसलिंग के अंदर होगी। यहाँ पर हरियाणा में जितनी गवर्नमेंट सीटें हैं उनकी 85% की काउंसलिंग होगी। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी 50% सीटें हरियाणा स्टेट के लिए और 50% सीटें ओपन सीट होती हैं, जिन पे किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बात थी एमबीबीएस की। अब बात में साथ में बीडीएस की। बीडीएस में पीजीआई रोहतक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है। बीडीएस में हमारे पास दूसरा 4 ये प्राइवेट कॉलेज हैं। स्वामी देवी दयाल मेडिकल कॉलेज बरवाड़ा, जे.एन. कपूर यमुनानगर, सुधा रस्तोगी फरीदाबाद में, जननायक चौधरी देवीलाल सिरसा में और यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस यमुनानगर में। तो इनकी भी साथ में काउंसलिंग होगी। तो ये तो होगा भाई किस किस की काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा और क्या क्या कंडीशन रहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। नोटिफिकेशन के समझने के साथ ही थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएंगी। उनको एक बार आप जरूर देखें नोटिफिकेशन को, जो भी बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन वही आपको सभी को डेट देख ली होगी, 21 से 25 तारीख से है रजिस्ट्रेशन होगा। 21 से 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन में क्या है, 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 1250 रुपये BC AB और रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 2500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। साथ में 21 से 25 तारीख तक अगला काम आपका चॉइस फिलिंग का होगा। चॉइस फिलिंग साथ साथ में शुरू हो जाएगी। अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसके पासवर्ड से होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस कट जाएगी। 2500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 1250 रुपये। उसके बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही अपने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे तो उस पर आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस मिलेगा। इस प्रकार का यहाँ पर कॉलम बने होंगे। यहाँ पर पहला कॉलम होता है कोर्स का, कोर्सेज में 2 ऑप्शन होते हैं, BDS MBBS और साथ में होगा बोथ दोनों। आप BDS में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो BDS को
क्लिक करें। एमबीबीएस में करना चाहते हैं एमबीबीएस में करें, अगर दोनों में करना चाहते हैं तो बोथ करें। आगे यहाँ पर होता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, गवर्नमेंट एंड एडेड, गवर्नमेंट एडेड, और साथ में होगा प्राइवेट, प्राइवेट। तीसरा ऑप्शन होगा बोथ। अब आप मान लो आपने एमबीबीएस में किया, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट पे करोगे, बीडीएस में भी जाना चाहते हैं तो बीडीएस बोथ को कर दोगे, अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं फिर बोथ कर दोगे। तो इस प्रकार जब आप गवर्नमेंट के करोगे तो यहाँ पर आपकी कॉलेज की लिस्ट खुलेगी, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये शेड्यूल रहेगा कि पहले यहाँ पर कोर्सेज होंगे बीडीएस एमबीबीएस बोथ, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एंड बोथ। बोथ पे करोगे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों खुलेंगे, अगर गवर्नमेंट पे करोगे सिर्फ गवर्नमेंट के खुलेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होगा, हमारी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के बाद वही ऑल इंडिया कोटे की तरह हमें क्या करना है, लॉकिंग करनी है। लॉकिंग करने के बाद 27 तारीख को ये हो गया हमारी चॉइस फिलिंग, यहाँ पर आएगी फिलिंग। उसके बाद आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आएगा 27 को, 27/8/2024 को रिजल्ट आ जाएगा। पहले रिजल्ट प्रोविजनल होता है, अगर किसी बच्चों को किसी प्रकार की ग्रीवेंसीज हैं उस रिजल्ट से, यानी कि उसके कम रैंक वाले बच्चे को उसकी कैटेगरी में पहले कॉलेज मिल गया तो वो अपनी कंप्लेंट मेल के माध्यम से कर सकता है। इसमें एक बात रहेगी, रजिस्ट्रेशन पर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, UHSR.UG counseling.com है ये साइट है। UHSR.UG counseling.com पे नोटिफिकेशन में भी दी हुई है ऊपर, उस पर आप जाएं, रजिस्ट्रेशन करेंगे 21 से 25 तक, फिर चॉइस फिलिंग 21 से 25 तक, फिर रिजल्ट आएगा 27 तारीख को। 27 तारीख को ग्रीवेंसीज को पूरी कर दिया जाएगा और फाइनल लिस्ट 27 तारीख को ही डाल दी जाएगी, 27/8/2024 को। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है, जिन बच्चों को फीस, जिन बच्चों की अलॉटमेंट होगी, जिनको कॉलेज मिलेगा, उनको क्या करना है, ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा करवानी है। जमा कहाँ पर होगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जहाँ पर आपने कॉलेज फिल किए थे वहीं पर आपको अपने जो कॉलेज मिला है वो दिखाएगा, वहीं पर आपको फीस का भी कॉलम मिलेगा, आप ऑनलाइन जाके अपनी फीस जमा कर सकते हैं, जमा करनी पड़ेगी। ये इसका प्रोसेस 29/2/9 तक रहेगा, 29/8 से 2/9/2024 तक। उसके बाद साथ में ही 2 तारीख से ही क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होगी, रोहतक आए पीजीआई में एडिटोरियम हॉल है, सुश्रुत के नाम से, हमारे जो प्राचीन चिकित्सक के उनके नाम से है, एडिटोरियम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ये 2 से 4 तक है ये भी। और उसके बाद आपको 5 सितंबर से पहले 5 सितंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी, तो आपका यहाँ पर काम फिनिश हो जाता है। ये फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड के बाद जब सीट बचेंगी तो सेकंड राउंड आएगा, आमतौर पर बचती ही हैं। उसके से बाद कुछ 2-4 बातें और हैं जो और समझनी जरूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया चॉइस फिलिंग की, उस स्थिति में आपको क्या होगा,
रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट राउंड में एक और नई बात ये है कि सिक्योरिटी फीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी नहीं है। अब जब आपको रजिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट राउंड हुआ, तो दो कंडीशनें होंगी। आपको सीट मिल सकती है, एडमिशन हो गया आपका, सीट मिल गई आपको, सीट यस या नो। अगर नहीं है तो आप सीधे, अगर आगे सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड होगा, जैसे सेकंड राउंड में चले जाएंगे। सेकंड राउंड, उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवानी नहीं है, लेकिन आपको सेकंड राउंड में क्या होगा, सिक्योरिटी फीस जमा करवानी पड़ेगी। वो कितनी है, 10,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है और 5,000 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। उसके साथ जो प्राइवेट कॉलेज है उनको 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, शायद 2 लाख रुपये, तो सिक्योरिटी फीस उनको भी जमा करवानी पड़ेगी जो प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको सीट नहीं मिली तो आप सेकंड राउंड में चले गए। अगर सीट मिलती है तो फिर भी दो कंडीशन होंगी एडमिशन की, यस या नो। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो भी आप कहाँ पर चले गए, सेकंड राउंड में चले गए, क्योंकि आप तो दोबारा फिर सेकंड राउंड में चॉइस फिल करनी है और अपनी सिक्योरिटी फीस जमा करवानी है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, आपको सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, अपग्रेड के लिए फिर आप सेकंड राउंड में जाएंगे। अपग्रेड के लिए सेकंड राउंड, मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, आप उस चाहते हैं यही हो, लेकिन अगर और अच्छा मिल जाए तो सेकंड राउंड में ट्राई करते हैं, तो आपने जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर अपग्रेडेशन का फॉर्म अप्लाई करना होगा, या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे वहीं पर अपग्रेडेशन का फॉर्म आप मांग लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर दोबारा चॉइस भरेंगे। चॉइस में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो आपको कॉलेज मिला था, आपकी जो प्रेफरेंस हैं, मान लो मेरे को मिला SHKM, शहीद हसन खां मेवाती, मैं चाहता हूँ मेरे को ऐसिक मिल जाए, या KC कल्पना चावला मिल जाए, या PGI मिल जाए, लेकिन लास्ट में इस कॉलेज को जरूर डालना। अगर आप ये तीनों डालोगे, ये नहीं मिला, फिर दोबारा ये मिलना चाहिए आप। तो इस प्रकार आप फिर दोबारा सेकंड राउंड में चॉइस फिल कर सकते हैं। अपग्रेडेशन की व्यवस्था है, अपग्रेडेशन में आप जा सकते हैं फर्स्ट राउंड में सीट लेने के बाद। तो ये कुछ बातें थी काउंसलिंग के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद अगर सीट मिल जाती है तो भी आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, और अगर इसी कॉलेज से संतुष्ट हैं आप एडमिशन लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रोसेस था काउंसलिंग के संदर्भ में, कि क्या क्या चीज़ें होंगी। आप काउंसलिंग के संदर्भ में डिटेल से पढ़ें, वीडियो को देखें, एक बार देखें, दूसरी बार, और अगर आपकी किसी वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार की क्यूरीज रहती है तो आप SMS करें, चैनल पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।